जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे गीता की युगों युगों तक प्रासंगिकता पर। गीता के ज्ञान की प्रासंगिकता मनुष्यों के बीच युगों युगों तक बनी रहेगी, क्योंकि यह ज्ञान अर्जुन के मनोभावों से उपजे हुए प्रश्नों के स्वाभाविक उत्तर है। श्री कृष्ण द्वारा ये जो गीता का उपदेश है, एक तरफा नहीं दिया गया है। एक वह मनुष्य जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है और उसके मन में क्षोभ, विक्षोभ, विस्मय, मोह की स्थिति पैदा हुई है, जो प्रायः हर मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति आती है। उसके जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में ये परिस्थितियां आती हैं, और ऐसे में जो मन में सवाल उठते हैं उसका यह स्वाभाविक उत्तर है जो गीता का ज्ञान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया है। जब यही कारण है कि जब गीता पढ़ते हैं तो गीता का हर श्लोक हर मनुष्य को लगता है कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ श्लोक है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ गीता का उपदेश है। यही कारण है कि इसकी जब तक पृथ्वी पे मानव सभ्यता है, जब तक मनुष्य है, तब तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। दुनिया के तमाम धर्म हैं, जिनके ग्रंथ हैं, जिनकी पुस्तकें हैं, वह प्रायः ऐसा देखा गया है कि जैसे लगता है कि वह एक गाइडलाइन है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों में उन्हीं शब्दों को, उन्हीं बातों को पिरोया गया है जो इस प्रकृति में सहज भाव से मनुष्य को जीने की प्रेरणा देती है। सहज भाव से दूसरे जीवों के साथ कैसे जीवन जीना है, इस बात की खुली छूट देती है। उन जो विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार से सबके साथ जीवन जिया जाए, ये हिंदू ग्रंथ के सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं। कहीं भी इसमें वो गाइडलाइन में इस तरह से कोई गाइडलाइन नहीं है कि मनुष्य को एक तरफ ले जाए। भले दूसरी तरफ जीवों की हत्या हो रही, दूसरी तरफ लोगों की हत्या हो रही, लोगों को मार करके हम अपने धर्म ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने धर्म को दूसरों को किसी को न मानने वालों की हत्या करने तक की पुस्तक में बातें लिखी गई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि हिंदू धर्म ग्रंथ के कोई भी ग्रंथ हो या गीता को जब विदेश में लोग अपनी भाषा में जब पढ़ते हैं तो उन्हें मानवता का सर्वोत्तम उपदेश महसूस होता है और उसे ये ग्रहण करते हैं। आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और गीता देश विदेश में जिसका जितना प्रचलन बढ़ा है, वह एक बहुत सुखद अनुभूति वाला है। हिंदू धर्म को किस प्रकार से हम दूसरे देशों में ले जा सकते हैं, किस प्रकार से अन्य लोगों को इससे जोड़ सकते हैं, आज वह समय आ गया है कि हमें देश विदेश पूरी पृथ्वी पे जितने देश हैं, पूरी दुनिया के जितने देश हैं, वहाँ हमें गीता के उपदेश को पहुँचाना चाहिए, ताकि लोग इससे लाभान्वित हों, उनको जीवन जीने की प्रेरणा मिले, वो अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकें। इसकी प्रेरणा उनको गीता के उपदेश से मिल सके, ऐसा हम चाहते हैं। मुस्कान संस्था इस पे काम कर रही है। हम देश विदेश में गीता पुस्तक को बांटने का और उनके उपदेशों का हम उनको लेकर जा रहे हैं। तो अपने देश में भी यह काम चल रहा है। मुस्कान संस्था पूरे देश में गीता का पुस्तक बांटती है और हम लोगों को गीता से और जुड़ने की और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों, सनातन धर्म को अपनाने, किस तरीके से अपना करके अच्छा जीवन जिया जा सके, इस पे हम सेमिनार भी करते हैं। और यही कार्य हम दूसरे देशों में, अन्य देश विदेश में भी हम कर रहे हैं। गीता के ज्ञान को हम पहुंचा रहे हैं। आइए आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, मुस्कान संस्था के साथ जुड़ करके हम इस गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएं, इसके प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाएं। आइए, आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, जिससे हम लोग पूरी दुनिया में गीता के ज्ञान को बांट सकें। जय श्री कृष्ण।